सुनो, चैप्टर 10 है और इसका नाम है बीजीय व्यंजक। चैप्टर 10 क्या नाम है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ऐसे हो गए यहाँ पर, बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय। इसमें हम लोग गुणनखंड सब पढ़ेंगे। क्या सब पढ़ना है? आइए पहले समझते हैं। चर और अचर, जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या कहते हैं? जिसका मान उसको क्या कहते हैं? जैसे ए से लेकर के कहां तक? जेड तक। इसका मान देखना बदलते रहता है। इसमें एक्स वाई जेड जितना भी है ए से जेड तक में सब किस में आ जाएगा? चर में। यानी इसका मान क्या होता है? हमेशा कहीं पर देखना एक्स का मान कुछ है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 10 है। इसका मतलब क्या है? इसका मान हमेशा बदलता है। किसी सवाल में अलग रहेगा, दूसरे सवाल में अलग रहेगा। वही हम बात करते हैं अचर का। तो अचर में क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे हो गया, एक का मान बदलेगा कभी? 2 का बदल जाएगा, 5 का कितना? बहुत हो सकता है, बहुत लिख सकते हैं ना। 500 का मान बदल जाएगा, यहाँ 100 का मान बदल जाएगा, बीच में बहुत संख्या आ सकता है ना। तो ये जो नंबर लिखे इसका मान बदलता है? नहीं। जिसका मान नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे? अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? और चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो चर और अचर में किसी को दिक्कत? जिसका मान बदलता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम ए से लेके जेड तक, इसमें से कुछ भी उठा सकते हो, पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। ए से कहां तक? वही हम नंबर्स का बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे। जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या कहेंगे? समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं कि पद कैसे बनता है। क्या पद? क्या देखने वाले हैं? पद। टाइम पे आया करो, चलो देख के चलना है। पद देखो, पद कैसे क्या होता है? पद जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2x। बताइए एक पद है? बिल्कुल है, पद है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात करेंगे किसका? गुणांक का। किसका? पहले गुणांक समझते हैं। देखो 2 के साथ गुना कौन कर रहा है? x गुना कर रहा है ना। 2 के साथ गुना कौन कर रहा है? यानी x का गुणांक क्या है? 2। x का गुणांक क्या है? गुणांक क्लियर है? यहाँ पर बोलेंगे 5x²। बताओ x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर 5। क्या है? चलो, क्या है गुणांक यहाँ पर? 5। गुणांक समझ में आ गया? बोलवे नहीं करेगा। गुणांक समझ में आ गया? कुछ भी लिखेंगे उससे जो गुना करेगा वही गुणांक है। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए 10x² y² z p लिख दिए। बताओ इस सब का गुणांक कौन है? 10 है। अब आइए हम लोग पद समझते हैं। पद समझ में आ गया? कब समझाए? अभी तुरंत। ये जो लिखे ये क्या है? प्रकार का पद है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? बताओ एक पद है कि 2 पद है? पद को पहचानने का एक अच्छा उपाय है कि देखना प्लस और माइनस से इसको अलग करते हैं। किसको? पद। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2x+1। बताओ इसमें कितना पद है? एक पद देखना है सामने, एक पद इधर है, तो कितना पद हो गया? 2 पद। कितना पद है यहाँ पर? 2 पद। ठीक है। पद को क्या चीज से हम लोग अलग करते हैं? प्लस या माइनस से। किसको अलग करते हैं बाबू? पद को। पहचानने का भी नियम है। मान लो यहाँ पर लिख देंगे 3x, ये तो एक पद हो गया। 4x + 9z - 8। बताओ इसमें कितना पद है? पद को गिनिए, पद को। देखो प्लस माइनस से पद अलग होता है। समझो यहाँ पर प्लस और माइनस से क्या होता है? अलग। एक पद यहाँ पर हो गया, दूसरा पद ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? ये तीसरा पद। तो टोटल पद इसमें कितना है? 3 पद है। कितना पद है? अब जब एक पद रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक पदी। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको एक पद है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे? एक पदी। क्या बोलेंगे?
एक पदी। अगर दो पद है क्या बोलेंगे? द्विपदी। क्या बोलेंगे? द्विपदी। अगर तीन पद है तो क्या बोलेंगे? त्रिपद। क्या बोलेंगे? त्रिपद। क्या बोलेंगे? त्रिपद। ये समझ में आ गया? पद समझ में आ गया? गुणक, ये गुणांक समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? अब आगे बढ़े। अब हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड। क्या देखने वाले हैं? गुणनखंड। क्या देखेंगे? गुणनखंड। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देख लें गुणनखंड। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है सुनो। जैसे हम लिख लिए यहाँ पर 7x, ठीक है। यहाँ पर गुणनखंड क्या होगा? 7 और ये क्या है इसका? गुणनखंड है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 5xyz। अब बताओ गुणनखंड क्या सब होगा इसका? 5 होगा, x होगा, y होगा और यही ना इसका गुणनखंड है। बोलो, यहाँ तक दिक्कत नहीं किसी को? गुणनखंड समझ में आ गया? गुणनखंड समझ में आ गया? तो इसका गुणनखंड 5 है, x है और y है और z है। ठीक है, इसका गुणनखंड 7 और x है। 7 और x है। गुणनखंड में नहीं दिक्कत। चर अचर समझ में आ गया? बोलो, गुणांक समझ में आ गया? पद समझ में आ गया? क्या पद है यहाँ पर? यहाँ पर कितना पद है? यहाँ पर कितना पद है? 3 पद है। क्या बोलेंगे? त्रिपद। क्या बोलेंगे? जब एक पद रहेगा तो उसको एक पदी, 2 पद रहेगा तो त्रिपद रहेगा, तो 3 को पद रहेगा त्रिपद। अब गुणनखंड समझ में आ गया? समझ में आ गया? आइए अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर है 10वां चैप्टर और क्लास 7 का 10वां चैप्टर। आइए अब इसको शुरू कर लेते हैं। लिखना भी है किसी को? नहीं ना? चलिए, ये 10वां चैप्टर का नाम क्या है बाबू? बीजीय व्यंजक। क्या? बीजीय व्यंजक। चैप्टर्स का नाम क्या है? आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 10 ठीक है, प्रश्नावली 10.1। ठीक है, सुनना ध्यान से सब लोग। प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल देखो। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है ठीक है, संख्या x में से, बोला संख्या y में से z को घटाइए। घटाना, यहाँ पर हमको क्या बनाना है? चर और अचर का प्रयोग करके क्या बनाना है? बीजीय व्यंजक। क्या बनाना है? आइए, क्या बोल रहा है? y में से z को करने क्या बोल रहा है बताओ तो? यहाँ पर घटाने। क्या करने बोल रहा है? आइए हम घटाते हैं। किसमें से? y में से। किसमें से? y में से। तो y में से मतलब z को घटा दिए। और कुछ बोल रहा है? और कुछ नहीं बोल रहा है? तो y में से z को घटा दिए, यही पूछा है। y में से z को घटाई, हो गया बस। और कुछ नहीं इसमें। अब अगला सवाल बोलिए तो। देखो, बोला संख्या x और y, संख्या x और y के योग का आधा। चलिए, चलो ना, टाइम पे काहे ना आती। अब सुनो यहाँ ध्यान से, x और y के योग का क्या बोल रहा है? आधा। पहले हम लोग क्या करेंगे? x और y का योग करेंगे। योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब बाबू क्या होता है? जोड़। तो x और y
का योग। देखो x और y का योग कर दिए, बोलो योग कर दिए। अब आधा बोल रहा है, आधा करने के लिए हम बताए थे 2 से भागा लगाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 2 से भागा लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 2 से, या दूसरे तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं, या x प्लस वाई, ठीक है, भागा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, इसमें किसी को समस्या। तो क्या बोल रहा है, x और y का योग, तो योग कर दिए। बोल रहा का आधा, आधा मतलब 2 से भागा लगाना, 2 से आधा करने के लिए यही नहीं करते हम लोग। जैसे 4 का आधा करना तो हम लोग क्या करते हैं, 4 में 2 से भगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, 2 आता है, तो 4 का आधा कितना हो गया। उसी प्रकार से हमको इसका आधा बोला तो क्या करेंगे, 2 से भागा लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 3 नंबर का सवाल पढ़िए आप लोग, जल्दी से पढ़िए। संख्या z को 7 से, क्या, और z को स्वयं से गुना कीजिए, से गुना, और क्या है, हाँ गुना किया जाता है। संख्या z को स्वयं से गुना किया जाता है। सुनो, एक तो ये खुद z है और खुद से ही गुना करना, सुनो ध्यान से, खुद से ही गुना करना, यानी z को z से ही क्या करना है, गुना। चलिए z को z से गुना कर दीजिए, बताइए यहाँ पर क्या होगा, z, बताइए इसमें छोटका छोटका सवाल में दिक्कत होने वाला है। z को z से गुना करेंगे तो z का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगला सवाल क्या है, क्या बोल रहा है, संख्या p और q के गुणनफल का 1/4। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, p और q के गुणनफल का 1/4, p और q के गुणनफल का 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब है 1/4, 1/4 दिख रहा सभी को ना। 1/4 का मतलब क्या है बाबू, अच्छा बताओ, 2/4 का मतलब कितना होगा, 2/4। 3/4 का मतलब क्या होगा, 3/4। समझ में आ रहा है चौथाई क्या है, 1/4 बोल रहा है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4। आइए यहाँ समझते हैं, p और q के गुणनफल का। देखो p और q का गुणनफल, p और q को क्या करना, आपस में गुना करना है, और इसका सुनो, इसका क्या करना है, का 1/4, यही न करना है, यही न करना है। अब बताओ यहाँ पर p और q को गुणनफल गुना करेंगे तो क्या होगा, pq होगा, बोलो pq होगा, का मतलब क्या होता है, गुना। तो p और q में 1/4 से गुना करेंगे तो pq बटा क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, यही न पूछा गया है। तो क्या हो गया, pq बटे 4, pq बटे 4। ठीक है, यहाँ तक समझ गया सब लोग, लिखना चाहोगे तो लिख लो। सुनो यहाँ पर क्वेश्चन है 5 नंबर का, फर्स्ट का बी नंबर क्वेश्चन है, दोनों संख्या x और y के वर्गों को है, वर्गों को, तो बोला दोनों संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग मतलब, तो x का भी स्क्वायर और y का भी, कर दिए दोनों का वर्ग। अब क्या बोला, आगे जोड़ा जाता है, क्या क्या जाता है, हाँ तो जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, वाई, समझ में आया। तो पहले हम क्या किए, वर्ग किए, बोलो ना, वर्ग किए, यानी एक्स का भी वर्ग किए तो एक्स स्क्वायर हुआ, और वाई का भी वर्ग किए तो वाई, दोनों को जोड़ दिए। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत। अगला सवाल क्या है, VI नंबर, बोलिए सवाल पढ़िए। संख्या m और
n के गुणनफल को तीन गुने में में संख्या 5 को जोड़ना। क्वेश्चन समझो, पहले एक क्वेश्चन समझो सब लोग, क्वेश्चन समझिए। संख्या m और n के गुणनफल के 3 गुने में 5 को क्या करना है? तो संख्या m और n के गुणनफल, m और n के गुणनफल हो गया कि 3 गुने में, और इसका भी क्या होना चाहिए? 3 गुना, यानी इसमें कितना गुना होगा? 3 से। m और n के गुणनफल कर दिए, इसमें कितना गुना करना है? 3 गुना, 3 से गुना कर दिए, और इसमें क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? 5। तो 5 को क्या करो? जोड़ दो। तो ये बताओ क्या बनेगा? 3mn बनेगा प्लस क्या बनेगा? हो गया, यही हो गया आंसर। अगला सवाल क्या है? BII नंबर पढ़िए तो क्वेश्चन। 10 में से दे दे, 10 में से संख्या y और z के गुणनफल को घटाना। चलिए, तो 10 संख्या 10 में से, ठीक है, 10 में से संख्या y और z के गुणनफल को देखो, 10 में से y और z के गुणनफल को घटाना। घटा दिए। 10 में से y और z के गुणनफल को क्या कर दिए? घटा दिए। देखो ना, अब बताओ यहाँ क्या होगा? 10 माइनस y गुना z क्या होगा? y z होगा। बस हो गया। 10 में से संख्या y और z के गुणनफल को घटा दिए। लिखो यहाँ तक पहले। अब इसमें जो है ना, एक सवाल और बचा है, वो है 7 है या 8 है? बताओ ना। 8 नंबर का, 7 हो गया, 8 नंबर का बचा हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। एक एक करके संख्या a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है। बाबू क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? a और b के गुणनफल में से, सुनो पहले गुणनफल करो। a और b का गुणनफल कर दिए, इसमें से किसको घटाना है? उनके योग को क्या करना है? घटाना। ये माइनस कर दिए और उसका योग, तो a प्लस b होगा। बोलबे न करेगा कोई। संख्या a और b के गुणनफल कर दिए, ठीक है, उसमें से किसको घटाना? उसका योग का योग को कर दिए, क्या कर दिए? घटा दिए। बोलो, दिक्कत है ना? किसी सज्जन को पीड़ा भी है यहाँ पर? नहीं ना? तो अब बताओ, a गुना b क्या होगा? a b होगा, माइनस क्या होगा? a प्लस b। बोला व्यंजक के रूप में छोड़ दीजिए, तो यही छोड़ देते हैं। यही क्या हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया। और जो है 2 नंबर का सवाल, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है? तो तुम लोग प्रैक्टिस करके आना यहाँ तक का, जहां तक हम बताए हैं, ठीक है? आज के लिए इतना है।